आज का जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा धांसू खतरनाक ज़बरदस्त होने वाला है। मतलब क्या है कि आपको एक एक सेकंड जो है लास्ट तक अच्छे से देखना पड़ेगा। मस्त वाले एक्सपेरिमेंट हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अगर हम थोड़ा अगर समअप करें तो हमने क्या पढ़ा कि भाई कार्बन जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी प्रकृति में और सब कुछ हर जगह पे ही है, लेकिन फिर भी है ना उसकी जो मात्रा है वो तो बहुत कम है पृथ्वी के वातावरण वायुमंडल में भी और पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसमें भी, अर्थ की क्रस्ट में भी। तो एक जना मेरे से पूछ रहा था कि सर वो ना इतना जब कम है तो फिर इतनी जगह पर कैसे हो सकता है ना। आपके दिमाग में भी सवाल होना चाहिए, जब है इतना कम 0 कुछ% है तो फिर वो इतना हर जगह पे हर जगह पे। तो उसका आंसर क्या है कि आप समझो जैसे एक फूलों की माला होती है, तो उस माला में जो धागा होता है ना वो सारे फूलों को एक साथ बांध के बैठा हुआ होता है, लेकिन जो धागा होता है वो सबसे कम होता है। इस तरह से आप अगर एक रिलेट करना चाहो मन में तो कर सकते हो। खैर एक बात, फिर हमने देखे थे कार्बन की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, याद होंगी आपको। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि कार्बन के एलोट्रोप्स वगैरह जैसी भी कोई चीज़ होती है इस दुनिया में, ठीक है। अब बढ़ते 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 फिर अपन ने नॉमेनक्लेचर जो है नामकरण पद्धति सीखी थी। उसमें फिर हमने देखा था कि भाई जो फंक्शनल ग्रुप है या प्रकार्यात्मक समूह है वो क्या चीज़ है। ये कुछ एक टॉपिक्स हमने किए और नाम वगैरह रखना सीख लिया, चेन वेन बनाना सीख लिया अपन ने। अब अपने को क्या पढ़ना है आगे, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। भाई हम इनको अपने रोज की जिंदगी में काम में लेते हैं, तो उसका कारण क्या है उसके पीछे कि इनके रासायनिक गुणधर्म हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला जो रासायनिक गुणधर्म अपन पढ़ने वाले हैं, दहन। आज की वीडियो में केवल दहन को ही समझेंगे आज अपन। देखो दहन बहुत ज्यादा, कंबस्टन है ना, जलना, कंबस्टन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, तो इसको थोड़ा डिटेल में चल के समझेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊंगा दहन क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा ये 2 एक्टिविटीज करेंगे अपन, 2 वीडियोस मतलब 2 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अपन लोग। पहला है अपन जलाएंगे नेफ्थलीन को, कपूर को और अल्कोहल को, कंपैरिजन करेंगे। और दूसरा है बंसन बर्नर के बारे में लिखा हुआ होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि बंसन बर्नर जैसे उसको तो नहीं देखेंगे अपन बंसन बर्नर को, लेकिन अपने घर पे जो गैस का चूल्हा होता है ना, तो उसमें जो छेद वगैरह होते हैं तो उससे और अलग अलग कलर की ज्वाला कैसे निकलती है वो बताऊंगा मैं आपको। और उसके बाद अपन चलेंगे 3 क्वेश्चंस पे। 3 क्वेश्चंस इसी टॉपिक के ही हैं, अलग से नहीं है किताब में। तो पहला है कि क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते। तो इस तरह से कार्बन के इसी दहन से ही जुड़े हुए 3 क्वेश्चंस हैं। तो ये है कंटेंट। आ जाओ जल्दी से बिना जरा सा भी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे दहन की। अब दहन में देखो अपन है ना सबसे सिंपल से शुरू करते हैं। सबसे सिंपल मतलब क्या, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कार्बन की जब अभिक्रिया होती है किससे, ऑक्सीजन से। और ये कौन सी अभिक्रिया थी आप याद करने की कोशिश करो, ये थी कोयले के दहन की अभिक्रिया। मैंने आपको बोला था याद रखना, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कोयले के दहन की अभिक्रिया लिखो। तो ये दोनों जल करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ साथ में हमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए हम जला रहे हैं वो मिलती है, वो क्या है, ऊष्मा। प्रकाश है, हम ऊष्मा लिख सकते हैं और ऊष्मा लिख सकते हैं केवल। तो ये चीज, अब ये सॉलिड है, ये गैस है हमारी और ये भी गैस है और ये तो कुछ और ही है। अब समझो इस बात को कि ये एक एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल अपने को दे रखा था, आपको याद हो अगर मीथेन का, मीथेन को जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक गैस या इसको कहते हैं गोबर गैस अपन, है ना। या आपने वो पढ़ा है वो क्या वो होती है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या जिसको हम लोग कहते हैं संपिंडित प्राकृतिक गैस, है ना, हिंदी में इसको अपन कहते हैं, लेकिन कंप्रेस्ड सीएनजी नाम से फेमस है। तो सीएनजी में भी यही होती है, मीथेन ही होती है बहुत ज्यादा। तो इसको जब अपन चलाते हैं, अब आपको समझ आ रहा होगा कि इसको कहाँ जला रहे हैं अपन, वो जो ऑटो रिक्शा वगैरह आते हैं पीले कलर के से और वो सीएनजी भरती है उसमें, तो वो इस पर चल रहे हैं ना। तो सीएनजी को भी आप अगर ऑक्सीजन के साथ में जला रहे हो ना, तो हमें यहाँ पर 2 चीजें मिलती है। क्या क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलती है, एक और चीज अपने को मिलती है, पानी मिलता है। अब पानी क्या लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, ये हमको गैस की फॉर्म में मिलता है। मैं इस पे जी लिख देता हूँ, ये तो गैस है ही, ये भी गैस है ही और ये भी गैस ही है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी है ना इसको गैस लिख रहा हूँ, क्योंकि पानी क्या होता है इतना गर्म हो जाता है ना वो, तो वो उड़ ही जाता है वेपर बन करके, तो इसलिए अपने को दिखता नहीं लेकिन बनता है। और उसके अलावा जो है हमारे पास में ऊष्मा तो बन ही रही है, ये चीज हो गई। अब ये 2 एग्जाम्पल अपने को बुक में दे रखे हैं एज इट इज। फिर ना बुक में एक और एग्जाम्पल दे रखा है। अब जैसे मान लो कि ना मैं ये नहीं लूं, मैं कहूं कि नहीं यार मैं ना मीथेन नहीं लूंगा, मैं एथेन ले लूं। मान लो क्या होगा, एथेन का फॉर्मूला CH3CH3, या अगर शॉर्टकट में भी आप लिखना चाहो तो C2H6 लिख सकते हो। ऐसे भी लिख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसको भी अगर आप ऑक्सीजन के साथ में जलाओगे ना तो भी आपको क्या मिलेगा, सेम चीजें मिलेंगी, CO2
H2O, और आपको सेम जो है ऊष्मा मिलेगी, और प्रकाश भी मिल सकता है, लाइट भी मिल सकती है। अब मैं मान लो कि ना एक कदम और आगे जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार, मैं ना प्रोपेन को जलाऊंगा। मैं लिख रहा हूँ खाली प्रोपेन, नाम लिख रहा हूँ। आपको तो पता ही है ना प्रोपेन क्या है प्रोपेन का फॉर्मूला बताओ। कार्बन कितने होंगे, 3 होंगे, एल्कीन है क्योंकि, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2n+2, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे प्रोपेन। मैं कहूँ कि नहीं यार, मैं प्रोपेन को नहीं, मैं तो ब्यूटेन को जलाऊंगा। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, C4 होगा, और H कितना हो जाएगा, 10 होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि H जो है 2n+2 था एल्केन का फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो ये चीज जलाऊंगा। तो दोनों ही केसेस में मेरे को क्या देखने को मिलेगा, सेम चीज, CO2 CO2, H2O H2O, और ये आपका ऊष्मा ऊष्मा, सेम, सब कुछ सेम। आप बोलोगे यार ये मजाक हो रही है, तो पहली बात मैं आपको यहाँ पे दिमाग खराब थोड़ा कर ही दूं आपका, कि ये दोनों जो चीजें हैं ना, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये किस में होती है, ये आप रोज जलाते हो, रोज अपने घर पे जला रहे हो, रोज गैस की टंकी, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं ना अपन उसको, टंकी लाते हो ना, भारत का सिलेंडर, इंडियन का सिलेंडर, वही है ये दोनों गैस होती है उसमें। अब हो मतलब कभी कभी प्रोपेन ज्यादा हो सकती है, ब्यूटेन ज्यादा हो सकती है, दोनों हो सकती है, यूजुअली दोनों होती है ना उसमें। और इसका जो है कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, मतलब एनर्जी ज्यादा मिलती है इसमें से। मैं आपको बताऊंगा लास्ट के चैप्टर जब अपन करेंगे ना, जीवाश्म ईंधन जब पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी आप समझो कि प्रोपेन और ब्यूटेन जो है ये किस में होता है, LPG में होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आपसे पूछे नेचुरल गैस में क्या होता है, ओ सॉरी उसमें CNG में, तो ये किस में होती है, CNG में, या संपिंडित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें होती है मीथेन। और प्रोपेन और ब्यूटेन होती है LPG में। बार बार इसलिए बोल रहा हूं, याद हो जाए आपको, ठीक है। तो अब बस है ना, बात क्या है कि ये बनेंगी तो सारी चीजें सेम ही, लेकिन इन समीकरणों को आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। और संतुलित करना अपन फर्स्ट चैप्टर में आपको सिखा चुके हैं। तो संतुलित तो आप अपने आप करोगे कि नहीं, ये चारों अभिक्रियाएं, ये पांचों छहों जो मैंने लिखी है, आप करने की कोशिश करो, पूरी लिखना। और जैसे है ना, ये वाली देखो संतुलित नहीं है, ये वाली फर्स्ट वाली भी शायद, क्यों संतुलित नहीं है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 4 है, यहाँ तो 2 ही है, तो संतुलित करो। यहां देखोगे तो यहाँ तो फिर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ तो 2 ही है। फिर यहाँ देखोगे तो यहाँ तो 8 है, यहाँ तो 2 ही है, संतुलित करो फिर उसको, इन सबको संतुलित कर सकते हो आप। प्रोडक्ट सबके केस में सेम है, समझ आई आपको ये बात। अब देखो उसके बाद है ना, अपने को कहा है यहाँ पे, वैसे तो दहन की परिभाषा आपको आनी चाहिए, तो दहन की परिभाषा आप लिख लो अगर चाहो तो। मैं बोल रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि किताब में दे नहीं रखी वैसे तो, लेकिन आप लिख लो चाहो तो। कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को कार्बनिक, ऐसे लिख सकते हो, कार्बनिक यौगिकों की इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग दहन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब अपने को ना एक बात दे रखी है, मैंने आपको बोला था पहले कि ना, आप ये जो 2 वर्ड अपन सीखे थे ना, संतृप्त और असंतृप्त, ये मैंने आपको उस वक्त तो बोला था कि आप खाली अभी समझ लो कि संतृप्त का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन अगर कंपाउंड है हमारे पास में, और इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं तो वो। इसका मतलब अब आया है अपने सामने। इसका मतलब क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ना, उनकी एक खास बात क्या होती है कि वो एकदम स्वच्छ ज्वाला के साथ में जलते हैं। स्वच्छ ज्वाला का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे काफी बार है ना आग लगती है तो आप नोटिस करते हो कि उससे ना काला काला सा धुआं उठ रहा है ऊपर। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे अगर आप है ना LPG जलाते हो घर पे, सिलेंडर जब जलता है उसमें गैस में से आंच निकलती है तो वो ब्लू कलर की आंच होती है, नोटिस करना आप इस बात को। तो कहने का मतलब यह है कि जो ब्लू कलर की आंच है, जो आग का कलर है ब्लू, वो सबसे अच्छी आंच होती है, वो सबसे ज्यादा गर्म होती है, उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। और इसके विपरीत जो पीले कलर की आंच होती है ना, जो पीले कलर की ज्वाला होती है, उसमें ऊर्जा कम होती है
और वो दरअसल क्या होता है कि कार्बन के जो यौगिक हैं वो ठीक से जल नहीं पा रहे होते वहां पे। तो हमारी किताब में देखो क्या लाइन लिखी हुई है, लाइन सुनो आप। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त यौगिकों से अत्यंत काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। आई बात समझ में आपको? असंतृप्त जहां मिलेंगे आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले, उसमें से अपने को क्या मिलेगा? पीली काले रंग की ज्वाला, मतलब काले धुएं के साथ में पीली ज्वाला। काले रंग की ज्वाला थोड़ी होती है यार, है ना। और संतृप्त में आपको स्वच्छ ज्वाला मिलेगी और नीले रंग की मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग एलपीजी में क्या एल्केन्स काम में ले रहे हैं। देख लो आप, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, सीएनजी में हम मीथेन काम में ले रहे हैं, एल्केन है। ये तीनों ही क्या है हमारे पास में? एल्केन्स है। तभी तो हम प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन क्यों नहीं ले रहे? हो सकता है ना यही कारण है हमारे पास में। क्लियर हुई बात अब आपको? अब मैं आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहा हूं, आ जाओ देखते हैं। तो अब पहले एक्सपेरिमेंट में अपने को 3 चीज़ें जला करके देखनी है। पहला देख रहे हो आप है हमारे पास में नेफ्थलीन बॉल्स। तो ये नेफ्थलीन की गोलियां ऐसे मिलती है मार्केट में, बहुत सस्ती है, कपड़ों वपड़ों में रखते हैं, पता है आप लोगों को। और भी इसके काम क्या क्या होते हैं ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं कहाँ कहाँ पर काम में लेते हैं ये आपको ढूंढना है। दूसरा हमको जो लेना है, कपूर लेना है। ये कपूर की टिकिया छोटी सी मार्केट में मिल जाती है, कैम्फर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और अपनी किताब में हिंदी में भी कैम्फर लिखा हुआ है, लेकिन कपूर बोलते हैं तो अपन कपूर बोल रहे हैं। इसका भी काम क्या क्या होता है ये आपको लिखना है। और तीसरी चीज़ आप देख रहे हो एल्कोहल। तो ये बॉटल जो मैंने पकड़ रखी है ये 2 प्रोपेनॉल की है। कलर इसका थोड़ा सा अलग है, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा क्यों अलग है इसका कलर थोड़ा सा। तो ये 3 चीज़ें। अब देखो ये एल्कोहल जो है इसका तो फॉर्मूला आपको पता है, इथेनॉल है, अगर प्रोपेनॉल है तो इसका फॉर्मूला आपको पता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये नेफ्थलीन बॉल्स और ये कपूर, ये दोनों भी जो हैं ये क्या है? कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं। और अब मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूँ कि दोनों का काम कहाँ कहाँ पर आते हैं वो तो आपको बताना ही है। दूसरा आपको ये भी ढूंढना है कि जो दोनों है ना वो कैसे हैं, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है इनका, कि भाई कार्बन हाइड्रोकार्बन की कौन सा वाले श्रृंखला है, कौन सी चेन है, क्या सीन है भाई अंदर, ये चीज़ आपको ढूंढनी है। अपन जला के देख रहे हैं। तो अब अपन ने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ये जो है अल्कोहल ले लिया है, और मैं इस अल्कोहल की बॉटल को बहुत ही दूर रख करके आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है ना, फ्लेमेबल अगर कुछ भी है तो उसे दूर कर देना चाहिए अपने को। थोड़ा सा अल्कोहल लिया है मैंने। आपको क्या करना है, इसमें जो फ्लेम है ना उसको नोटिस करना है। तो मतलब कलर क्या है आग का वो आपको बेसिकली नोटिस करना है, देखना आप। तो दोस्तों ये कपूर की टिकिया ले रहे हैं यार, ये तो सबको ही पता है, लेकिन मैं फिर भी है ना इस तरह से, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, जला के दिखा रहा हूँ। मंदिर मंदिर में आरती वारती जब करते हैं तो कपूर ही होता है, वो आपको भी पता है। देखो नोटिस करना आप। अब एक काला धुआं जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, वही टेंशन वाली बात है यहाँ पे। मैं बस चाह रहा हूँ कि आप लोग ये जो काला धुआं यहाँ पर उठ रहा है ना, आप इसको नोटिस करो, और यही हमें ध्यान देने वाली बात है। अब अपन जला रहे हैं नेफ्थलीन की गोलियाँ, ये नेफ्थलीन की बॉल्स। आप ये काला धुआं नोटिस करो यहाँ पे, ये जल नहीं रही है ढंग से, लेकिन जितनी भी जल रही है ना उससे ये सारा काला धुआं निकल रहा है।
ये आप देख पा रहे हो, ये जो इसमें से उड़ करके पूरी राख निकल रही है ऊपर, यही देखने के लिए अपने को बोला गया है। ये देखो, ये सूटी है, ये सूटी फ्लेम बोलते हैं इसको, सूटी हिंदी में, या सूत कहते हैं इस चीज को इंग्लिश में भी। एक ना चीज आपको बतानी थी कि भाई लॉजिक लगाओ वहां पे इन दोनों चीजों में, कि जो हमने नेफ्थलीन की गोलियां जलाई और उसके अलावा अपन ने कपूर जला करके देखा तो दोनों सॉलिड फ्यूल है। तो सॉलिड फ्यूल का मतलब क्या है कि उसमें जो कार्बन के जो भी श्रृंखला के अणु हैं वो आपस में पास में है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस है वो। तो इसका कारण क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई सभी को ढंग से मिल नहीं पा रही। जबकि अगर हम जब अल्कोहल को जला रहे थे तो अल्कोहल के जो भी मतलब लिक्विड फॉर्म में है, या अगर कोई और जैसे एलपीजी हम जलाते हैं तो वो गैस की फॉर्म में है, तो गैस के साथ ऑक्सीजन आसानी से घुल जाती है और वो प्रॉपर जल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि हर जो कण है फ्यूल का, हमारे ईंधन का, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ढंग से जल नहीं पा रहा है। तो इसलिए जो है सूत वाली फ्लेम निकल रही है वहां पे, पीली ज्वाला के साथ में, कालिख के साथ में। और जब हम अल्कोहल को जला रहे हैं या अगर एलपीजी को जलाते हैं तो हमें एकदम ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया है। चलो आगे बढ़े। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके आ गया हूँ अपनी रसोई में, और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा चूल्हा होता है ना, तो इसमें जो छेद दे रखे होते हैं ना, ये छेदों से क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और अंदर से जो है गैस बाहर आती है अपनी। आपको बताया था मैंने एलपीजी, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो वो दोनों जब जुड़ती हैं ऑक्सीजन और वो, तो आग हमारी लग पाती है ढंग से। अब मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, बंसन बर्नर तो अपने पास है नहीं, लेकिन मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, वो सिमिलर ही बात है, एक जैसी बात है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर वो हवा उसको प्रॉपर नहीं मिलेगी ना, फ्यूल को, गैस को अंदर से जो आ रही है बाहर, तो ये ढंग से नहीं जलेगा। अदरवाइज तो ये ब्लू कलर की लाइट, ब्लू कलर का जलेगा, जो कि मैं आपको जला के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप कलर नोटिस करो, देखो ब्लू है, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने आपने नोटिस किया तो एक डंडी मैंने अंदर फंसा दी उस छेद में। तो उस छेद में फंसने के कारण क्या हो गया कि गैस जो है प्रॉपर बाहर नहीं आ पा रही, और एज अ रिजल्ट जो है पीली फ्लेम निकल रही है। लेकिन अगर मैं उस डंडी को देखो यहाँ पर अगर बाहर निकाल दूं, देखो तो फ्लेम जो है वापस से अपनी इस जगह पे, आप नोटिस कर रहे हो ना, इस जगह पे जो फ्लेम है अपनी वो वापस से कैसी हो गई, ब्लू हो गई। ब्लू है मतलब बढ़िया फ्लेम है, ज़्यादा इसमें एनर्जी वाली बात हो रही है। अब बस एक चीज़ मैं आपको और बता रहा था कि अगर जो हमारा गैस है, जो फ्यूल है, वो ठीक से नहीं जलता है ना, तो इस तरह से बर्तन जो है हमारे नीचे से काले होने लग जाते हैं। और ये चीज़ आप बहुत सिंपल से ही ऑब्जर्व कर सकते हो। अब ये तो सालों पुराना कोई बर्तन मैंने निकाला है कहीं से ढूंढ करके, इतना मोटा, ये तो कुछ और ही है, लेकिन जो नहीं अपने को मांझ करके साफ़ करने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो इसी के कारण होता है, क्योंकि हमारा जो फ्यूल है वो ढंग से नहीं है। अगर आपने नोटिस किया हो, जो उस पर बनाते हैं खाना गाँव में, अगर हम आज भी अगर वो मिट्टी का यूज़ करते हैं ना चूल्हा, जिसमें लकड़ी वगैरह जलाते हैं अपन, तो उसमें क्या है कि फ्यूल ढंग से जल नहीं पाता है। लकड़ी होती है और वो सॉलिड भी है, जल भी नहीं पा रहा ढंग से, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम होती है, तो बर्तन बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट देख करके तो मज़ा ही आ गया होगा नहीं आपको? अब तो मतलब पक्का आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करोगे। और यार ऐसे वीडियोस को भी आप तो यार शेयर नहीं करते यार, मतलब कैसी बात है, लाखों व्यूज़ होने चाहिए ना इस पर। तो सबको, अगर हम कुछ कर ही रहे हैं मेहनत, तो सबके लिए ही हो फिर। खैर तुम्हारे ऊपर है, कर देना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। क्वेश्चंस देख रहे हैं अब अपन, 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं तीनों के तीनों। पहला है, क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं? भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है कोई भी चीज अगर जल रही है तो कभी कभी तो क्या होता है उसमें से आग लगी हुई होती है, मतलब ज्वाला होती है, कभी कभी नहीं होती। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, अपनी बुक में दे रखा है अंगीठी। वो क्या करते हैं अपन, जैसे नहीं रात को कोयले जला देते हैं सर्दियों में काफी बार, और हाथ तप रहे होते हैं, या मान लो अगर अपन लकड़ी जला देते हैं, तो जब लकड़ी जो है वो जल वल जाती है तो काफी देर बाद में क्या हो जाता है, सिर्फ अंगीठी के कोयले 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 बच जाते हैं, लाल लाल एकदम। तो वो लाल हो रहे होते हैं, अपने को गर्मी तो तब भी मिल रही होती है, आग नहीं है, ज्वाला है ही नहीं, लेकिन गर्मी तो आपको मिल रही है, तब तो रहे हो आप, उस पर खाना भी बन सकता है। और इस्त्री वगैरह करते हैं जो लोग, ड्राई क्लीनर्स वाले, वो भी पुराने जमाने में, वो मतलब आज भी करते ही ना, काफी लोग कोयले वाले लेकर के करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले काफी नहीं करते, तो उससे काम तो हो रहा है अपना। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसका उत्तर अपनी किताब में ही दे रखा है कि क्या होता है, जो गैस वाले हमारे पास कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, वो जब जलते हैं, मतलब वो कार्बनिक यौगिक जो गैस की अवस्था में जब जलते हैं तो उनसे ज्वाला उत्पन्न होती है। लेकिन जो सॉलिड हैं या जो लिक्विड हैं, उनसे जरूरी नहीं है कि ज्वाला निकले।
जैसे आपने लकड़ी जलाई तो उसमें जो भी गैस वाला मटेरियल था ना, वो तो जब तक जल रहा था तब तक आपको उसने ज्वाला दी। वोलेटाइल कहते हैं ना, वो ऐसे फैल गया जल करके तो आपको ज्वाला दे दी उसने। लेकिन जब वो नहीं जल पा रहा तो उसके अंदर जो कंटेंट है, अब जो कार्बनिक पदार्थ है वो जल तो रहा है ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीकरण तो उसका हो रहा है, लेकिन वो कैसा है, सॉलिड है। इसलिए क्या होता है कि जो सभी जलते हुए पदार्थ हैं वो हमें ज्वाला नहीं उत्पन्न करते, ज्वाला नहीं प्रदान करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है अपने पास वो है कि जलती हुई मोमबत्ती का जो कलर है ना वो पीला क्यों होता है? पीला दिख रहा है आपको, लेकिन है ना आप इसमें नोटिस करोगे कि पूरा कलर पीला नहीं होता। जो साइड में से अगर इसको सीधा पकड़े ना मोमबत्ती को अपन, तो साइड्स में से कलर आपको फ्लेम में ब्लू दिखाई देती है। लेकिन इसने जो क्वेश्चन पूछा है अपन से, अपन उसका आंसर दे देता है। तो देखो उसका जवाब क्या है कि ये जो वैक्स है ना, वैक्स ये है तो असल में क्या, एक पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोलियम पदार्थ मतलब अभी बताऊंगा मैं आपको, अभी आप ध्यान रखो, पेट्रोलियम पदार्थ है, उसमें कार्बन के यौगिक हैं, वो कार्बन के यौगिक जल रहे हैं। लेकिन ये जो काला काला ऊपर से आप धुआं भी देख रहे हो ना निकलते हुए, ये भी किसका उदाहरण है? सूत बोलते हैं इसको, सूत। तो ये सूत क्या है, कार्बन का जो भी यौगिक है वो पूरी तरह से ढंग से ठीक ठाक जल नहीं पा रहा है साफ सुथरी दृष्टि से। और पीले रंग के होने के पीछे कारण है क्योंकि वो जल नहीं पा रहा है ना, तो जो प्रकाश इस पर पड़ रहा है, अब कार्बन के बहुत छोटे पार्टिकल है, आंख से तो दिख नहीं रहे, जल पा नहीं रहे वो ढंग से, तो प्रकाश जब उनके ऊपर पड़ रहा है ना तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। प्रकीर्णन को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे बोलते हैं ना आकाश का रंग नीला क्यों है, अपन ने उसमें चैप्टर में किया है, अगर आपने चैप्टर देखा हो तो अपना जो अपना मानव नेत्र और रंग बिरंगा वाला संसार है, तो उसमें इस बात का आंसर दिया है अपन ने। तो समझ आई आपको ये बात मैं क्या कह रहा हूं आपको, कि प्रकाश का क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रकीर्णन हो रहा है। और प्रकीर्णन कौन से कलर में हो रहा है? ब्लू कलर में हो रहा है। वहां पे मतलब सॉरी, वहां ब्लू कलर में हो रहा है आकाश में, इसका किस कलर में हो रहा है? येलो कलर में। तो आप बस ये बोलोगे कि जो कार्बनिक यौगिक है यहाँ पे जो जल रहा है, उसका जो दहन है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। और जब प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती हैं, उन छोटे छोटे कार्बन के यौगिकों पर जो पूरी तरह से नहीं जल पा रहे, तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो पीले रंग में होता है। इसलिए मोमबत्ती की जो ज्वाला है हमें पीले रंग की दिखाई देती है। और जितना भी काला काला आप देख रहे हो ना, सारा सूत है, मतलब ढंग से जो फ्यूल है हमारा यहाँ पे जल नहीं रहा है। और उसका कारण क्या है कि ऑक्सीजन जो है इसको हो सकता है पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है फ्यूल को जलने के लिए। बहुत सारे टपके गिर गए हैं। और इसीलिए क्योंकि ये ना इतना मतलब इसका जो अंदर वाला पार्ट है ना, जो इसकी वो लौ है वो इतनी गर्म नहीं होती, इसीलिए हम लोग ऐसे जो करके है मोमबत्ती को बुझा पाते हैं। समझ में आई क्या आपको ये बात? क्योंकि ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। चलो ठीक है, तो ना अब अपने पास तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण कैसे होता है। अब जैसे ये टॉपिक तो मैं अभी नहीं लेना चाह रहा था डिटेल में, बाद में ले सकते हैं हम लास्ट वाले चैप्टर्स में, लेकिन अभी देखो आप क्या है कि कोयला और जो पेट्रोलियम है ना वो जीवाश्मी ईंधन कहलाते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो कोयला और पेट्रोलियम है ये जीवाश्मी ईंधन क्यों कहलाता है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल ये क्यों कहलाते हैं? तो देखो इसका बहुत सरल आंसर है, ये जो बनते हैं ना ये बायोमास से बनते हैं। बायोमास को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जैव मात्रा। तो जैव मात्रा मतलब आप जैव से ही जोड़ो उस शब्द को, बायो मतलब लिविंग चीजों से। तो जो भी पेड़ पौधे हैं या जो हमारे जीव जंतु हैं, तो उन सब में कार्बन है, कार्बनिक यौगिक हैं बहुत सारे। तो करोड़ों अरबों साल पहले क्या हुआ कि ऐसे जो बहुत सारे पेड़ पौधे थे या ऐसे बहुत सारे जो जीव जंतु थे, वो सब क्या हुए, पृथ्वी में दब गए कहीं पर। समुद्र के अंदर भी हो सकता है दब गए अंदर, मतलब जैसे पेड़ पौधे हैं समुद्र में बहुत सारे, तो वो समुद्र में क्या गए। अब समुद्र में क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, चट्टानें होती हैं। मतलब प्लेट्स को आप ऐसे समझो, परतें जो हैं पृथ्वी के ऊपर वो चलती रहती है। तो अब मान लो बहुत सारे जो है ना जीव जंतु और पेड़ पौधे वहाँ इकट्ठे हो गए समुद्र की सतह पे। तो क्या हुआ, मान लो प्लेटें जो है ना वो खसकने लग गई, एक प्लेट थोड़ी नीचे हो गई, एक थोड़ी ऊपर हो गई, तो पृथ्वी के नीचे की तरफ का रास्ता खुल गया। तो उसमें से मान लो कि बहुत सारे जो ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु थे ना वो पृथ्वी के अंदर की तरफ चले गए। अब पृथ्वी अंदर बहुत गर्म है, वो ज्वालामुखी वगैरह देखे ही हैं अपन ने ना, मतलब फोटो वगैरह में तो देखे ही हैं। तो अंदर बहुत गर्म है, तो वो जब अंदर चले गए ना, तो दो शब्द यहाँ ध्यान रखना, एक तो है उच्च दाब, बहुत ज्यादा प्रेशर, और दूसरा है उच्च ताप, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दोनों चीजें हुई उनके साथ में। तो उससे क्या हुआ, वो जो जैव मात्रा थी ना, जो भी जीव जंतु और जो पेड़ पौधे वगैरह थे वो
तैलीय पदार्थों में तेल बोल लो एक तरह से आप सरल भाषा में, या आप यूं बोल दो कि पेट्रोलियम पदार्थों में तब्दील हो गए। और फिर करोड़ों लाखों सालों बाद अब वो हमको मिल रहे हैं। अब क्या होता है, वो ना समुद्र में फंस गए, जैसे मान लो वो गैस बन गए कोई, है ना, पेट्रोलियम कोई गैस बन गया, वो कार्बनिक कंपाउंड का ही कोई गैस बन गया, तो वो गैस जो है ना बाहर निकलने की जैसे उसने कोशिश की ना, तो पानी उसको निकलने नहीं देता, वो बुलबुला मान लो बड़ा बन करके वहीं इकट्ठी हो गई, तो इनको गैस रिजर्व्स बोलते हैं। और इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हैं कि इंडिया भी अभी है ना ऐसे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है कोई, वो अलग अलग समुद्र अलग अलग देश को कह देती है कि इतना इतना आपका हिस्सा है, फिर इसके अंदर जाके आप जितना भी ला सकते हो ना, नीचे हैं उधर गैस है बहुत सारी, मीथेन है या बहुत सारी और गैसेज हैं, तो उसको आप निकाल के अगर आप काम में ले सको तो आप ले लो। तो इंडिया को भी मिला है और हमारे देश ने भी अभी ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च किए हैं इस पर काम करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत वाले प्रोसेसेस हैं, ऑब्वियस ही बात है, आसान तो नहीं है। तो समझ में आई आपको ये बात? तो वो वहाँ पर तब्दील हो। अब वो जैसे हम कोयले की खदानों से कोयला लाते हैं, तो वो कोयला कहाँ से आया है? ऐसे ही आया है वो। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद लिखो। देखो क्रिएटिविटी, भाई आपको जीव जंतुओं की बात करनी है, पेड़ पौधों की बात करनी है, फिर आपको बोलना है कि पृथ्वी के अंदर दब गए कहीं पर और गाद बन गए। गाद शब्द हमारी किताब में काम में लिया है, और हजारों लाखों सालों बाद जब वो वापस हमारे सामने आ रहे हैं, तो वो किस रूप में है? पेट्रोलियम पदार्थों और कोयले के रूप में है हमारे सामने। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मज़ा आ गया आपको। चलो मिलते हैं और वीडियोज़ में। थैंक यू।